रूस ने फिर दे दी है न्यूक्लियर वॉर की धमकी। किसी भी वक्त हो सकती है आमने सामने की एटमी जंग, ये कहा गया है। रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री सीधे तौर पर यह चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ का खतरा है, ये कह दिया गया है। तो देखिए, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जापान की तरफ से एक अपील की जाती है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान सामने आते हैं कि यानी कि जो कंट्रीज इंगेज्ड हैं इस वॉर में, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया नाभिकीय युद्ध की तरफ ना जाए, इसके लिए भी कोशिशें बहुत जरूरी हैं। तो ये दोनों बड़े दो पोल की बातें नजर आ रही हैं, दोनों दो ध्रुवों की बातें नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि नई धमकी में क्या कहा गया है, एटमी विनाश की धमकी दी गई है। रूस की यह नई धमकी है। युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे खतरनाक स्थिति, आमने सामने की एटमी जंग का सबसे ज्यादा खतरा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पश्चिमी ताकतों ने कहा था कि एटमी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। सबने सहमति जताई थी कि एटमी जंग जीती नहीं जा सकती है। अमेरिका और सहयोगियों का रुख अब बदल गया है। आज हम न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब आ गए हैं। एटमी जंग छिड़ी तो बहुत विनाशकारी परिणाम होंगे। अंजाम क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये अपने आप में एक थ्रेट है। सतीश जी, ये जो थ्रेट है, हम बार बार उसी की बात करें कि जो जिम्मेदार देश है, जो बड़े देश है, उनको जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, उससे बिल्कुल अलग बयान है। और ये क्या उसी बात को दर्शा रहा है? बिल्कुल, कम से कम रूस जैसी कंट्री की तरफ से। देखिए, दुनिया के सामने पिछले 1 साल से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष डिक्टेटर होता है या कोई देश टेरर के रास्ते पर चल देता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। हम आतंकी संगठन की बात करते हैं, लेकिन जो देश अगर आतंकी के रूप में बिहेव करता है तो दुनिया के लिए कितना विभत्स स्थिति पैदा कर सकता है, ये हम सबके सामने। 8 मिलियन यूक्रेनियन माइग्रेशन मतलब विस्थापित हो चुके हैं, लाखों की संख्या में भूख की कगार पर है। ये क्या मानवीय त्रासदी अमेरिका को, रूस को या अन्य देशों को दिखाई नहीं दे रहा है? जो G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम विरोधों के बावजूद भी एक समन्वय बनाने की कोशिश की, उस समन्वय को तोड़ दिया गया। तो ये मानवीय त्रासदी। किस देश ने आतंकियों की तरह बिहेव किया? अमेरिका बिहेव कर रहा है। पुतिन एक राष्ट्रपति के रूप में बिहेव कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। क्या उनको ये त्रासदी नहीं दिखाई दे रही है कि छोटे छोटे बच्चे हर दिन मर रहे हैं बारूद और मिसाइलों से? इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कॉमन ग्राउंड निकालना चाहिए ग्लोबल इश्यूज को देखते हुए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।